बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काईलाइन क्लासरूम। स्काईलाइन क्लासरूम में आज का जो टॉपिक है आपका दैट इज़ कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस किसे कहते हैं? वर्ड कंडीशनल या कंडीशन जो है उसका मतलब होता है शर्तिया, और सेंटेंसेस मीन्स जुमले, वो जुमले जो शर्तिया जुमले हों। अब शर्तिया जुमले कैसे होते हैं? जिनमें आप किसी एक चीज़ को किसी एक चीज़ के बदले कोई दूसरी चीज़ करते हैं, या किसी एक चीज़ के बदले कोई दूसरी चीज़ मांगते हैं, या किसी एक चीज़ के बदले कोई दूसरी चीज़ जो है सामने वाले को करने के लिए बोलते हैं। यानी आप कहते हैं कि अगर आप मेरा काम करते हो तो मैं आपका भी काम करूँगा, अगर आप मेरी मदद करते हो तो मैं आपकी मदद करूँगा, अगर आप मेरा काम करते हो तो मैं आपको पैसे दूंगा। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो असल में शर्तिया जुमले होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, क्योंकि उसमें आप कोई चीज़ करने के लिए सामने वाले को कोई ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, अब वो होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के दो हिस्से होते हैं, एक होता है इफ़ वाला और दूसरा होता है विल वाला हिस्सा। यानी कंडीशनल सेंटेंसेस जितने भी होंगे उनके दो हिस्से होंगे, एक ही सेंटेंस का दो हिस्से होंगे। एक हिस्सा जो होगा वो इफ़ वाला हिस्सा होगा और दूसरा हिस्सा जो होगा वो विल वाला हिस्सा होगा। ये बात जहन में रखनी है कि सारे इफ़ वाले सेंटेंसेस आपके कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं होंगे, मगर ये स्ट्रक्चर जो मैं आपको आज बताने लगा हूँ, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो भी जितने भी सेंटेंसेस आएंगे वो आपके कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाएंगे। और उस स्ट्रक्चर के अंदर एक हिस्सा जो होगा वो इफ़ वाला होगा और दूसरा हिस्सा जो होगा वो विल वाला होगा। तो आइए सीखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस पे, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस तीन किस्म के होते हैं। एक होता है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, दूसरा होता है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस और तीसरा होता है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। आज पहले हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको रखना होता है इफ़ प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस में ऑब्जेक्ट, फिर लगाना है आपने कामा। ठीक है, कॉमा को लगाकर फिर आपको दोबारा सब्जेक्ट देना है, प्लस विल लगाना है, प्लस वर्ब की दोबारा फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखें यहाँ पर दो हिस्से हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कंडीशनल सेंटेंसेस के एक ही सेंटेंस के अंदर दो हिस्से होंगे। पहला जो है हिस्सा जिसमें आप इफ़ लगा रहे हैं, अब ये हिस्सा जो है आगे पीछे हो सकते हैं। पहला हिस्सा विल वाला हो सकता है और पहला हिस्सा इफ़ वाला भी हो सकता है। पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा जो है वो विल वाला भी हो सकता है और दूसरा हिस्सा आपका इफ़ वाला भी हो सकता है। तो इसका कोई इशू नहीं है, ये आगे पीछे दोनों हो सकते हैं। मगर हमें जो है ये जहन में रखना होगा कि इन दोनों की जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस की वो ये होगी कि पहले इफ़ आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये नहीं, फर्स्ट कंडीशनल हम इसे इस वजह से कह रहे हैं कि यहाँ पर वर्ब की दोनों के अंदर फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, इफ़ यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल पास द एग्ज़ाम। अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे। पहला जो हिस्सा है उसकी अगर आप मीनिंग निकालें तो वो हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, अगर तुम मेहनत करते हो, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना वर्क। इफ़ यू वर्क हार्ड, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, क्योंकि दूसरा हिस्सा जो है वो फ्यूचर का है, तो इस वजह से हमने विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। तो अब ये दोनों जो हैं वही हैं जो हमने पहले पढ़े कि इसके दो हिस्से होंगे। तो आपने देखा कि इस सेंटेंस के अंदर दो हिस्से हैं, उन दोनों हिस्सों को, उन दोनों पार्ट्स को अलग करने के लिए हमने कॉमा का इस्तेमाल किया है। दूसरा आप सेंटेंस देखेंगे तो वो भी आपको आसानी हो जाएगी और भी समझने में। देखें यहाँ पर, इफ़ ही स्पीक्स ट्रूथ, अगर वो सच बोलता है, आई विल फॉरगिव हिम, तो मैं उसे माफ़ कर दूँगा। यहाँ पर भी हमने वही स्ट्रक्चर फॉलो किया है। पहला हिस्सा जो है वो इफ़ वाला हिस्सा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगाई है स्पीक्स। इफ़ आया, फिर आया ही, सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट आपका ट्रुथ आया, फिर हमने कॉमा लगाया, फिर हमने आई लगाया, विल आया, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एंड देन ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो ये वही स्ट्रक्चर है जो हम फॉलो कर रहे हैं। आगे सेंटेंसेस देखें, इफ़ शी ऑफ़र्स फूड, अगर वो हमें खाना ऑफ़र करती है,
हमें नहीं, सॉरी, एक अगर वो खाना ऑफ़र करती है, ही विल नॉट डिनाई, तो वो डिनाई यानी इनकार नहीं करेगा। इफ़ शी ऑफर्स फूड, अब यहाँ पर देखें वही स्ट्रक्चर फॉलो की है हमने, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाई है, ठीक है, जो हमने पहले फर्स्ट कंडीशनल की ये पहचान है कि यहाँ पर पहले के हिस्से में और दूसरे हिस्से में वर्ब की दोनों की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी, और पहले हिस्से में तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगा, मगर दूसरे हिस्से में जो विल है वो असल में एक्चुअल में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर मेन वर्ब नहीं, दूसरा हिस्सा जो है उसमें जो विल है वो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म शो करेगा, ठीक है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब एज ए विल इस्तेमाल होगा, या मॉडल वर्ब के तौर पर भी आप समझ लें इसको। दूसरा हिस्सा सेंटेंस देखें, इफ़ आई इनवाइट यू विल यू कम। अब मैंने इसमें एक सवालिया जुमला बनाया है कि अगर मैं तुम्हें दावत देता हूँ तो क्या तुम आओगे, ठीक है। इफ़ आई इनवाइट यू, अगर मैं तुम्हें दावत देता हूँ, शर्त है कि अगर तुम आओ तो मैं तुम्हें दावत दूँ, ये एक किस्म की शर्त है ना, आप सामने वाले से कह रहे हैं कि अगर आप आओ तो मैं आपको दावत दूँ, अदरवाइज़ ना दूँ, ठीक है। सेम तरीके से इफ़ वी गिव अप, अगर हम हार मान जाते हैं, वी विल नॉट सक्सीड, तो ये शर्त है कि हम कामयाब नहीं होंगे, तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो यहाँ पर भी वही फॉलो अब स्ट्रक्चर हो रहा है जो हम फर्स्ट कंडीशनल का पढ़ कर आए। अब इन सेंटेंसेस में आप ये चीज़ नोट करते हुए जाएं कि यहाँ पर पहला हिस्सा जो है वो इफ़ वाला आ रहा है और दूसरा हिस्सा जो है वो विल के साथ आ रहा है, और हम इसे फर्स्ट कंडीशनल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम वर्ब की दोनों में फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। अब दूसरा सेंटेंस देखेंगे, इसमें देखें कि इफ़ वाला जो हिस्सा है वो हमने बाद में दिया है और विल वाला हिस्सा पहले दिया है। जैसे वी विल नॉट फॉरगिव यू इफ़ यू डोंट अपोलोजाइज, अगर तुम हम तुम्हें माफ़ी नहीं देंगे अगर तुम माफ़ी नहीं मांगते हो। अब यहाँ पर मैंने विल वाला हिस्सा पहले दे दिया और इफ़ वाला हिस्सा बाद में, तो ये सिर्फ समझाने के तौर पर, ताकि आप काफ़ी कंफ्यूज ना हो कि आप सोचेंगे कि इफ़ हमेशा पहले आता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और इफ़ वाले सारे सेंटेंसेस वैसे भी आपके कंडीशनल नहीं होंगे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक स्ट्रक्चर है जो हमें फॉलो करना होता है कंडीशनल सेंटेंस का। दूसरा सेंटेंस देखें, वी विल नॉट कंटिन्यू इफ़ यू डोंट वांट, अगर तुम नहीं चाहते तो हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। यहाँ पर भी मैंने विल वाला जो पार्ट है वो पहले रखा है और इफ़ वाला जो पार्ट है उसको हमने बाद में रखा है, और वही स्ट्रक्चर हमने फॉलो की है, वही तरीक़ेकार फॉलो किया है जो फर्स्ट कंडीशनल का हमने पढ़ा है। उसके बाद देखें, विल यू टेल ट्रुथ इफ़ वी अश्योर यू सिक्योरिटी, क्या तुम सच बताओगे अगर हम आपकी सिक्योरिटी का ज़िम्मा लें, यकीन दिलाएं कि आपकी सिक्योरिटी, आपको कुछ नहीं होगा अगर आप सच बताओगे। तो क्या तुम सच बताओगे अगर हम आपको अपनी सिक्योरिटी, आपकी अपनी सिक्योरिटी का एक यकीन दिलाएं कि आपको कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने इंट्रोगेटिव बनाया है इसको, ठीक है। इंट्रोगेटिव अगर आप बनाना चाहेंगे तो वो इस तरीके से होगा। दूसरा है आई विल नॉट पनिश हिम, अब यहाँ पर नेगेटिव है, मैं उसको सज़ा नहीं दूंगा। इफ़ ही इम्प्रूव्स हिज मिस्टेक्स, अगर वो अपनी मिस्टेक्स को सुधारता है, ठीक है। आई विल नॉट पनिश हिम नेगेटिव है, इफ़ ही इम्प्रूव्स हिज मिस्टेक्स, अगर वो अपनी गलतियों को सुधारता है। तो यहाँ पर भी वही स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हुए आए हैं। उसके बाद देखें, इफ़ दे हेल्प मी सॉल्विंग दिस, अगर वो मेरी मदद करते हैं इसको हल करने में, आई विल पे देम, मैं उनको पैसे दूंगा। अब यहाँ पर मैंने इफ़ को पहले लगा दिया क्योंकि ये सिर्फ आपको क्लियर करने के लिए मैंने आगे पीछे का सेटअप बनाया था, ताकि आपको कभी कन्फ्यूजन ना हो कि आप कहें कि नहीं इफ़ हमेशा पहले आएगा या जो है विल हमेशा पहले बाद में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं, आगे पीछे हो सकते हैं। उसके बाद है इफ़ वी डोंट हरी अप, अगर हम जल्दी नहीं करते हैं, वी विल मिस द ट्रेन, हम ट्रेन मिस कर देंगे या हमसे ट्रेन निकल जाएगी। तो यहाँ पर भी वही फॉलो अप कर रहे हैं हम उस फार्मूले के मुताबिक जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा फर्स्ट कंडीशनल वाला। इफ़ यू ट्राई हार्ड यू विल विन, अगर तुम मेहनत करते हो, सख्त मेहनत करते हो तो तुम जीतोगे। अब ये सारे सेंटेंसेस फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। आई होप कि आपको फर्स्ट कंडीशनल समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करें इन तमाम सेंटेंसेस की, बोलने की कोशिश करें, मगर याद रखें कि सारे इफ़ वाले सेंटेंसेस जो हैं
वो आपके कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं होते जब तक ये जो विल वाला और इफ़ वाला दोनों साथ में स्ट्रक्चर यूज़ ना किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सेकंड कंडीशनल पढ़ाऊँगा और उसके बाद जो है थर्ड कंडीशनल पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर